ब्रेकअप के बाद कुछ लोग कुछ हफ्तों के अंदर मूव ऑन कर लेते हैं एंड कुछ लोग होते हैं वो कई सालों तक उसी एक सिचुएशन के अंदर जीते रहते हैं, उसी एक बात को लेके रोते रहते हैं, खुद को परेशान करते रहते हैं और कभी उस प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पाते, कभी उन बातों से ऊपर उभर ही नहीं पाते। तो आखिर क्या डिफरेंस है इन लोगों के दिमाग के बीच में, जो सेट का डिफरेंस है इन लोगों के बीच में, और हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग सिर्फ उस एक इंसान के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और अपनी लाइफ के बारे में सोचते। सो आज के इस वीडियो में हम वही डिकॉर्ड करेंगे साइकोलॉजी के थ्रू, हमारे ब्रेन की साइंस के थ्रू। सो हाय गाइस, मैं हूँ कुलविंदर कौर एंड आप देख रहे हैं मेरा द थ्राइव बियॉन्ड यूट्यूब चैनल। एंड यहाँ पे आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे और अपनी सोच से आगे बढ़ेंगे। Actually, love is the complex thing. People don't know about it, and people are unable to differentiate between the friendship or love. And then people feel all these negative and the painful situations. So मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली मेरी एक दोस्त थी, लगभग 9th 10th स्टैंडर्ड के अंदर। तो क्या हुआ उसके साथ, एक लड़का था, उसने क्या करा, ही गिव्स हर अ रिंग एंड प्रपोज्ड कंप्लीटली एंड और उसके साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली। एंड मतलब वो दोस्त थे, फ्रेंडशिप मीन्स वो लोग दोस्त थे। एंड तो देन क्या हुआ, वो उस लड़के ने और भी लड़कियों के साथ दोस्ती कर उस लड़के ने और भी लड़कियों के साथ दोस्ती कर रखी थी। लेकिन वो जो लड़की थी जिसको उसने रिंग वगैरह से प्रपोज करा था, उस लड़की को ये सब पता चल गया। तो वो लड़की इतनी हर्ट हुई कि वो कई सालों तक बाद में भी जो टेबल्स होते हैं स्कूल्स के अंदर जो टेबल होते हैं उन पे वो उसका नाम लिख लिख के उस नाम को ऐसे खरोचती रहती थी एंड उसको एकदम ऐसे क्रॉस क्रॉस करती रहती थी, पता नहीं क्या करती रहती थी। एंड वो लड़की इतनी ट्रबल्ड थी, मतलब वो आज भी वो कहीं ना कहीं उस एक चीज में जी रही है कि हाँ मैंने भी किया था एंड उस ही चीटेड में। बट इन एक्चुअल क्या हुआ था, लोगों को डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा कि लोग आपके दोस्त हैं या फिर वो आपके साथ इश्क में है, मोहब्बत में है। तो लोग डिफरेंस नहीं कर पाते और वो वहम में रह जाते हैं, भ्रम में जीते हैं। और जब वो उनका भ्रम, उनका वहम टूटता है तो उन लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तो ये जो इस टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, हमारे ब्रेन की वायरिंग कुछ इस कदर है कि लोग एक्सेसिव खुश होते हैं, एक्सेसिव यूफोरबिया वाली सिचुएशन आ जाती है। और इस एक्सेसिव यूफोरबिया वाली कंडीशन के अंदर ब्रेन का जो डोपामिन सिस्टम होता है, ब्रेन से एक्सेसिव डोपामिन एकदम से निकलता है और इंसान बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। लाइक जैसे कोई ड्रग ड्रग लेना लेता है तो वो उसे एक बार नशा सा होता है ना, लाइक वैसे वैसे नशे में होता है। एंड तभी तो ये मूवीज के अंदर एकदम लोग दीवाने हो जाते हैं और उनको कोई थप्पड़ भी मार जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द थिंग। और ऐसा रियल लाइफ के अंदर भी होता है और ये चीजें लोग फेस करते हैं। लेकिन इन सब चीजों का खामियाजा कौन भुगतते हैं, जिन लोगों को पता नहीं होता, सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं और डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते चीजों के बीच में। और बहुत अलग अलग चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मोह और प्यार के अंदर बहुत फर्क होता है ना। मोह मोह जो चीज है वो काइंड ऑफ अटैचमेंट है, बट लव इज अनकंडीशनल, जो हमें हमारे पेरेंट्स से भी मिलता है। सो जब भी किसी का इस तरह का भ्रम टूटता है कि लोगों किसी को लगता है, फील होता है कि उस इंसान ने मेरे को चीट करा, या किसी की रिलेशनशिप की एंडिंग होती है, तो वो जो डोपामिन की सप्लाई होती है ब्रेन की, वो एकदम से ऑफ हो जाती है। एंड वो जो विड्रावल सिम्टम आते हैं वो एकदम इंसान उस डोपामिन के बिना बहुत अजीब सा फील करता है एंड उसको वैसी खुशी नहीं होती अब नॉर्मल चीजों पे, वो वैसा खुश होकर रिएक्ट नहीं करता जैसे वो पहले करता था। बिकॉज अब उसका डोपामिन जो था, उसका डोपामिन के जो उसका खुश होने का वो एक जो चीज थी, वो एक पर्टिकुलर इंसान था जिसका उसको मैसेज आता था, वो उस चीज से खुश होता था। लेकिन अब जब वो चीजें उसकी लाइफ से कट हो गई तो उसे अब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे जो उसे और खुशी दे या कुछ नया करे। तो ऐसे लोग लाइफ के अंदर फिर आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि इन लोगों ने उस एक इंसान को, उस एक पर्सन को अपनी दुनिया मान लिया है। और अक्सर ऐसा नहीं
सही होता, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर हमारे गोल्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे कजन्स होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड ऐसे मौकों पे जब हम दुखी होते हैं, वही हमारे साथ आके खड़े होते हैं। उस एक इंसान के जाने से किसी की पूरी जिंदगी थोड़ी ना तबाह हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की हो जाती है, बिकॉज वो उस इंसान से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। वो 24/7 सब कुछ उनका वही था। उनके पास वो खुद पे वर्क नहीं करते, बिकॉज उस टाइप के लोगों के पास उनकी खुद की या तो हॉबीज होती नहीं होंगी, क्योंकि अगर किसी के पास उसकी कोई फेवरेट हॉबी है तो वो भी कर सकता है। एंड ये हॉबीज वाला काम करने में तो अपने आप में बहुत मजा आता है। मेरे को पेंटिंग पसंद है तो मुझे बहुत मजा आता है कि मुझे कहीं से भी ब्रश मिल जाए, पेंट मिल जाए, आई विल पेंट। मुझे गार्डनिंग में बहुत मजा आता है। मुझे यहाँ वहां से पेड़ पौधे मांग के लाने में एंड घर पे पौधे लगाने में बहुत अच्छा लगता है। सो इंसान वो काम करता है। लेकिन जब वो उन लोगों के लाइफ के अंदर वो चीजें भी नहीं होती, तो वो लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजों का शिकार हो जाते हैं। तो ये ब्रेकअप इसलिए इतना ज्यादा वियर्ड और पेनफुल फील होता है, बिकॉज उन लोगों के पास लाइफ के अंदर कुछ और बचता ही नहीं है करने को। एंड और ना ही वो उससे निकल पाते, बिकॉज उनकी जो डोपामिन की वायरिंग थी ब्रेन के अंदर, वो कहीं ना कहीं उनका डोपामिन सेंटर अफेक्ट हो गया, और ये उनका ब्रेन अफेक्ट हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस पेनफुल होती हैं। तो इन सिचुएशन से निकला जा सकता है। हम ऐसा कर सकते हैं, जो भी इंसान इन सब चीजों से जूझ रहा हो, वो इंसान पहली बात तो उस अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी खुद को वैल्यूएबल बनाए, खुद के टाइम को समझे, और उसके बाद में वो चीजें करे जो उसको पसंद है, जो उसको खुशी देती हैं। कई बार हम ना बेमतलब की चीजें करते हैं, उनमें हमारा कोई फायदा नहीं होता, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो हमें खुशी दे जाती हैं। अभी भला किसी को इंसान को घर पे कलर ला के ऐसे ही पेंट पेंट करने में क्या ही मिल जाएगा, लेकिन वो करता है वो बेमतलब की चीज, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं खुशी देती है। अभी गार्डनिंग, घर पे थोड़ी सी जगह है, खुद के रहने के वांदे हैं, और वो इंसान गार्डनिंग कर रहा है क्योंकि वो उसे खुशी देता है, वो इसलिए कर रहा है, उसे फूल खिले हुए अच्छे लगते हैं। तो उन चीजों को करो जो आपको खुशी दे, सच में जो आपको अच्छा फील करवाए। सो ये अपने आप में एक बहुत एलेबरेट टॉपिक है। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं इन सब चीज़ों से नहीं गुजरी हूँ, मुझे नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता। बट फिर भी जितना नॉलेज मैं कलेक्ट कर सकी एंड मेरे से हुआ, मैंने इस पर वीडियो बनाया है। और आई वॉन्ट टू से कि इन सब चीज़ों के अंदर पढ़ो, लेकिन इतना मत पढ़ो कि अपना करियर ही भूल जाओ, अपने पेरेंट्स को ही भूल जाओ, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो हमारी कोई केयर करता है तो वो हमारे पेरेंट्स हैं। उनका ख्याल करना चाहिए, उसके बाद में आती हैं बाकी सब चीज़ें एंड बाकी ये दुनिया जहान। सो एक बार सोचिएगा जरूर। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको और वैल्यूबल और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं।